साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विगत वर्षों में इस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 120 विद्यार्थियों में प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 था और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सफल उम्मीदवार हैं है ना, उनकी संख्या x, ठीक है। कुल कितने हैं? 120 हैं विद्यार्थी। तो असफल कितने हो जाएंगे? 120 में से हम सफल विद्यार्थियों की संख्या घटा देंगे, है ना, तो हो जाएंगे ये 120 ऋण x हो गए असफल। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 120 विद्यार्थियों में प्राप्त औसत अंक 35 हैं। तो इनके कुल अंक कितने हो जाएंगे? इनके कुल अंक हो जाते हैं 120 गुणा 35। ठीक है। अब सफल उम्मीदवारों का औसत कितना है? 39 है ना। और सफल उम्मीदवार हमने माने कितने हैं? x है। तो औसत का x में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 39x। ये इनके कुल अंक हो गए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, ठीक है, और उनकी संख्या 120 ऋण 1 है। तो 15 का इसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से। तो क्या होता है, यानी जो सफल उम्मीदवार हैं उनके अंक और असफल उम्मीदवार दोनों के अंक मिलाकर के 120 विद्यार्थी अंक के बराबर हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। सफल और असफल दोनों के अंक जोड़ देते हैं तो इनका योग होता है 120 गुणा 35। ठीक है ना। तो इसे हम क्या करते हैं, आगे हल कर लेते हैं। 39x धन 15 का गुणा 120 में करते हैं तो आता है 1800 ऋण 15 गुणा x में क्या ये हो जाता है 15x, है ना, बराबर 120 का 35 में यदि हम गुणा करते हैं तो ये आता है 4200। ठीक है ना। अब 39x में से 15x हम माइनस कर देते हैं तो ये आता है 24x। इसी प्रकार से 4200 में से, है ना, हम 1800 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है कितना? 2400। अब x की वैल्यू निकालनी होती है तो 2400 बटे 24। 24 से हमने 24 को कैंसिल कर दिया, है ना, ये जीरो के जीरो आ गए हैं। तो x बराबर कितना हो गया है? 100। ये हो गई आपके सफल उम्मीदवारों की संख्या। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? ठीक है। अब देखिए 3 लड़कों की औसत आयु है 15 वर्ष, ठीक है ना। तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुणित 15 यानी 45 वर्ष। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इनकी आयु का अनुपात है 3:5:7। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इन अनुपातिक पदों का योग कर लेते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो 3 और 5 8 और 7 हो गए 15। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे छोटे लड़के की आयु याद करनी है ना। उसका मान कितना है? 3 है। तो 15 गुणा 3/15। ठीक है ना। 15 तिया 45
तो यह 3 तिया 9 वर्ष। ये जो है सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी आपका आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है? ठीक है ना, यानी ए, बी और सी इनकी औसत आयु कितनी हो गई है? 25 वर्ष हो गई है ना। तो तीनों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु हो जाएगी 75 वर्ष। ठीक है ना। अब क्या कहा गया है कि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो 2 का गुणा हम करते हैं 28 में, तो हो जाता है 56। ठीक है ना। यहाँ पर 3 की कुल आयु कितनी है? 75 वर्ष है, और यहाँ पर ए और बी की आयु कितनी है? 56 वर्ष है। तो 75 में से हम 56 जब माइनस कर देते हैं, है ना, तो कितना बचेगा? है ना, 19 वर्ष। कितना बचता है? 19 वर्ष है, और यही सी की आयु हो जाएगी, है ना। सी की आयु कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 18 मैचों में, है ना, 8 मैचों में 52 रनों के औसत की दर से रन बनाए हैं, है ना। 8 मैच हैं और औसत रन कितने हैं? 52 हैं। पहले 5 मैचों का औसत रन 50 रन था, तो बाकी 3 मैचों का औसत कितने रनों का होगा? तो देखिए अब यहां पर क्या है कि 8 मैच हैं और उनका औसत कितना है? 52 है। तो हम क्या करते हैं, 52 में 8 का गुणा करते हैं, तो 8 मैचों में बने कुल रनों की संख्या हो जाती है 416। ठीक है। अब क्या है कि पहले 5 मैचों का औसत कितना है? 50 है। तो इन 5 मैचों में कुल बने रन की संख्या हो जाती है 250। ठीक है ना। अब बाकी 3 मैच बचे हैं, अब इनका औसत कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे कि 416 में से हम 250 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 166। ये 3 मैचों के कुल रन हैं। अब 166 में हम 3 का भाग लगाते हैं, यानी 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा भागफल आता है 55.3। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये औसत रनों की संख्या हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब पिछले वर्ष यानी 2017 में जब पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी, पुलिस भर्ती एग्ज़ाम हुई थी, तो वहाँ पर इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रश्न भी पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि इन परीक्षाओं में केवल कठिन प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, और कभी कभी इतने सरल प्रश्न होते हैं कि हम उनको देखते ही उत्तर उनका पता कर लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ना, कि 2, 6, 12, 20, 26 और 36 का औसत निकालिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें औसत निकालना होता है तो जितनी संख्या आपको दी गई है उन सभी का हम योग कर लेते हैं, यानी जोड़ कर लेते हैं। आप इन सब का जोड़ करते हैं तो इनका जोड़ आता है 102, है ना। अब इस जोड़ में क्या करेंगे, इनकी संख्या को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 का हमने भाग लगा दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, यानी 17 आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? औसत हो गया, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।